इस बार तो हम पक्का फेल हो जाएंगे। पता है क्यों? ना मैंने कुछ एग्जाम में याद किया है और ना तूने कुछ याद किया है। हम तो इस बार पक्का फेल ही होंगे यार। अरे तू चिंता क्यों करता है? हम दोनों है ना, हम दोनों एग्जाम की सारी तैयारी कर लेंगे और इस बार एग्जाम इतना अच्छा रहेगा हमारा, कोई भी हमें फेल नहीं कर पाएगा। अरे सारी टीचर हमें पास कर लेंगे। मेरे पास एक टेक्निक है, देख। कल परसों हमारा एग्जाम है, ऐसा कैसा प्लान है जो हम बिना पढ़े पास हो जाएंगे? ये कैसा प्लान है? इतना अच्छा ये ना कि हम ये एग्ज़ाम पूरा पास हो जाएंगे और वो भी बहुत भी अच्छे नंबरों से। पूरा प्लानिंग है, मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम नहीं आओगे किसी एक सेकंड, तू जरूर, मैं देख जाता हूँ। टोनी 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 टोनी, शेटी को बताता हूँ। हेलो, हाँ हेलो शेटी सर, वो मेरे इस टोनी को तो गोली लगी है। क्या हो रहा? बैठे थे ऐसी बातें कर रहे थे वो एग्ज़ाम की। मैं जैसी जैसी मेरे को आवाज़ बात सुनाई, मैं बाहर गया। मैं टोनी को कहा तुम यहीं रुक, मैं आता हूँ। मैं जैसी बात से वापस आया तो देखा टोनी यहाँ पर। जब तुमने आवाज़ सुनी तो तुम बाहर गए और टोनी अंदर था। जैसे ही तुम अंदर आए और टोनी को गोली लग गई थी और टोनी यहाँ पर गिर गया था। उस खिड़की से कांच टूटे हुए हैं, मतलब गोली वहाँ से आई है और सीधा टोनी के सीने पर लग गई। हम मानते हैं कि तुम बहुत अफसोस हो, तुम्हारा दोस्त को गोली लगी है, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम उस कातिल को ज़रूर ढूंढेंगे और उसे पकड़ेंगे। ठीक है, हम चलते हैं, फिर आएंगे। अरे तारिका जी छत पर है। अच्छा है, मैं तारिका जी से मिल के आता हूँ। नहीं, अगर घर से जाऊँगा ना तो लोग शक हो जाएगा। नहीं, यहाँ से आता हूँ, सही रहेगा, यहाँ से आता हूँ। तारिका जी आप यहाँ पर? अभिजीत, तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम ऊपर कैसे चले? अरे वो तारिका जी, वो क्या ना, आपकी बड़ी याद आ रही थी तो सोचा मैं आपसे मिल के आया हूँ। अरे अभिजीत, तुम्हें इतनी ऊपर आने की क्या जरूरत थी? तुम कहती तो मैं नीचे आ जाती। क्या आप तारिका जी, आप बिना, इतना छोटा सा फ्लोर है, मैं यहाँ से चल के आया। कौन सा बड़ा फ्लोर है, मैं आपसे मिल के लिए यहाँ से क्या बुर्ज खलीफा भी चल सकता हूँ। और कैसे हो तारिका जी? अभिजीत, मैं एकदम ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं एकदम ठीक हूँ तारिका जी। तारिका जी आप हमेशा छत के ऊपर होती है? हाँ अभिजीत, मुझे छत पर रहना बहुत अच्छा लगता है। सही है, वो भी मौसम बहुत अच्छा है। वैसे मैं भी हमेशा छत पर होता हूँ और आज जब मैं जा रहा था तो मैंने आपको देखा तो मैंने सोचा कि आपके हाल पूछ लूँ, इसलिए छत के ऊपर चल के आ गया। ठीक है तारिका जी, मैं चलता हूँ। ठीक है अभिजीत, ख्याल रखना, मुझे फ़ोन करना। हाँ सानू के क्या पता चला? देखो बॉस, इस टोनी को गोली कैसे लगी। टोनी को जो गोली लगी है ना सीने के अंदर, वो एक नहीं 2 गोली लगी है। क्या? ये क्या कह रहे तुम? गोली 2 लगी? लेकिन टोनी के शरीर में गोली 1 लगी है, 2 कहाँ लगी है? नहीं सानू के, तुम गलत बोल रहा है। गोली 1 लगी है, वो भी उसके सीने के अंदर। जब हमने पूरा कमरा चेक मारा तो गोली कहीं नहीं मिली, सिर्फ 1 मिली उसके सीने के अंदर। और तुम कह रहे हो 2 गोली लगी, दूसरी गोली कहाँ गई? तुम लोगों ने चेक किया कि टोनी के अंदर 1 गोली थी, लेकिन नहीं, उससे 1 नहीं 2 गोली लगी है, वो भी सीने के अंदर। मैं मानता हूँ तुम लोगों ने पूरी चेक कर दी कमरे की, लेकिन गोली कहीं नहीं मिली। नहीं, वो गोली उसके शरीर के अंदर थी, 2 गोली मिली है। लेकिन गोली भरी है, जो 1 गोली है वो निकाल दी गई शरीर के अंदर। किसी ने निकाल दी गोली? ये क्या बोल रहे सानू की तुम? लगता है जो टोनी के शरीर से गोली निकाल लेगा और 1 गोली नहीं निकालेगा? ऐसा क्यों, कौन कर सकता है? ये केस बहुत ही भरा हो सकता है। ये क्या हो गया? पिया तुम ठीक हो? अरे इसको तो गोली लगी। अब मैं क्या करूँ? हाँ, सीआईडी को बता देता हूँ। हेलो हेलो सर, मैं साहिल बोल रहा हूँ। सर वो आज भी एक स्कूल में किसी का मर्डर हो गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? एक टोनी का मर्डर हो गया और एक किसी लड़की को हो गया। ये क्या हो रहा है? पता लगाना पड़ता है। तो लड़की को यहाँ गोली लगी है। सर इसका नाम पिया है, ये मेरे साथ पढ़ती है और अभी सुबह तो वो ठीक थी, लेकिन मैं जैसे ही आया यहाँ पर तो इसको गोली लगी हुई है और ये यहाँ पर
मतलब ये लड़की तुम्हारे साथ पढ़ती थी और टोनी भी तुम्हारे साथ पढ़ता था, मतलब कातिल एक है और वो भी इसी स्कूल के अंदर है। और पहले तो एक हुआ था मर्डर, अब दो तो हो गए, अब पता नहीं आगे जाके कितने होंगे, इसलिए इसे जल्द से जल्द कातिल को पकड़ना पड़ेगा। हाँ दया, क्या पता चला? सर जिस तरह टोनी को गोली लगी थी उस तरह इस लड़की को गोली लगी है। किसी लड़की का? दया, मुझे लगता है कि ये कोई एक कातिल है, कुछ शिकार कर रहा है जिन्हें वो अपना बदला ले सकता है, और इस कातिल को पकड़ना मुश्किल है। सर मेरे पे एक आइडिया है, अगर हम स्कूल में ऐसे जाएंगे ना तो उस कातिल को शक हो जाएगा हम पर। हम चुप के उस स्कूल पर नज़र रखेंगे और देखेंगे कौन है कातिल जो स्कूल में मदर पे मदद कर रहा है। दया, तुम सही बोल रहे हो, हमें इस स्कूल में छुप कर नज़र रखनी चाहिए और उस कातिल को पकड़ कर जेल के अंदर डालना चाहिए। काम करता हूँ, दया को फ़ोन लगा के पूछता हूँ स्कूल के अंदर कुछ पता चला। हाँ हेलो सर, दया क्या हुआ? स्कूल में कुछ पता चला, कुछ मिला? पूरा स्कूल छान मारा, लेकिन सर मुझे एक वॉच मिली है। क्या वॉच मिली है? वॉच किसकी है ये नहीं मालूम सर, लेकिन ये पता चल जाएगा कि ये किसकी वॉच है। दया, तुम घर लेकर आओ, वॉच मिल गई है तो कातिल भी ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हम इस वॉच के ज़रिए उस कातिल पर पहुंच सकते हैं। सर ये वॉच, ये वॉच मैंने कहीं देखी है, कहाँ पर देखी है याद नहीं आया मेरे को। दया, ये वॉच तो साहिल के हाथ में थी, ये वॉच तो साहिल पहन के बैठा था। क्या साहिल की वॉच? लेकिन सर साहिल कैसे कर सकता है? साहिल तो उसका बहुत खास दोस्त था और एक दोस्त दूसरी दोस्त की जान रखता है, ये कैसे हो सकता है सर? ये वॉच उसी स्कूल के अंदर मिली है, मतलब ये वॉच साहिल की है। और ये दो खून हुए, जब टोनी का मर्डर हुआ था ना तो उस समय हमें फ़ोन साहिल ने किया था और साहिल उसके पास था। सानू ने बताया कि उसके अंदर गोली निकाल दी गई थी, तो उसके पास साहिल ही था और कोई भी नहीं था। जबकि एक लड़की को भी मर्डर हुआ था, उस समय भी साहिल था और फ़ोन भी साहिल ने किया था। इसका मतलब इन दोनों मर्डर से साहिल से बड़ा ताल्लुक़ है। अब ये है दया कि साहिल ही हमारा वो कातिल है जिसे हमें तलाश थी। तो चलो चलते। साहिल को जितना छुपना था छुप लिया, लेकिन अब वो नहीं जानता कि वो बुरी तरह फंस चुका है। अब साहिल अपने आप को कभी नहीं बचा सकता, क्योंकि वो नहीं जानता वो किसके पीछे, लेकिन सीआईडी उसके पीछे। साहिल तुम तो गए, क्या करूं मैं? उन सीआईडी वालों को सब पता चल गया कि ये दोनों मर्डर मैंने किए, अब वो कभी भी मेरे घर पर आ सकती है। मैं करूं क्या? मैं क्या करूं यार, बुरी तरह फंस चुका हूँ। अगर मैं उन दोनों का मर्डर कर देता तो शायद मुझे वहाँ से भागना था, लेकिन मैं वहाँ से नहीं भागा, इस वजह से उसका शक हो गया। अब सारा शक मेरे पर गया। अब वो सीआईडी टीम कभी मेरे घर से आ सकती है, मेरे दरवाजे तक टपक सकती है। मुझे बहुत डर लग रहा है, अब मैं क्या करूं? सीआईडी के हाथ नहीं लग सकता, इतनी जल्दी मेरा खेल खत्म नहीं हो सकता। अगर मैंने 2 मर्डर कर दिए तो एक और करना पड़ेगा। हाँ, अगर ये सीआईडी मेरे रास्ते आ गई तो उनको भी मैं ठोक लूँगा। तुम सही सोच रहे थे साहिल, तुम दो के मर्डर करके यहाँ आराम से रहोगे और हम तुम्हें रहने देंगे? नहीं साहिल, अब तुम्हें सीधा जेल के अंदर जाना पड़ेगा, यहाँ से नहीं। देखो एसीपी साहब, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो उसकी हेल्प कर रहा था, आपको फ़ोन किया, मैंने आपको बताया कि इन दोनों का मर्डर हुआ, मैं इनका कैसे मर्डर कर सकता हूँ? देखो साहिल, ये बहाना बनाना ये छोड़ दो, हमें सब पता चल गया क्या कि इन दोनों मर्डर के पीछे तुम्हारा हाथ है। तो सॉरी एसीपी साहब, आप मुझे अभी क्या कभी भी नहीं पकड़ पाओगे। शायद तुम कहीं भी जाओ, लेकिन अगर सीआईडी तुम्हारे पीछे लग गई ना तो तुम कभी नहीं बच पाओगे।
जब तक ये शेरी का जमीला ख़त्म नहीं होता तब तक इंडिया आऊँगा, लेकिन चुपके चुपके। अभी जल्द से जल्द इंडिया से निकलना पड़ेगा, कहीं शेरी टीम वहाँ ना पहुँच जाए। फाइनली प्लेन टेक ऑफ कर गया। अब शेरी मुझसे कभी नहीं पहुँच पाएगी। ये प्लेन किसने लैंड कर दिया? कहीं शेरी बनती नहीं है क्या? कहाँ भाग रहे हो? हमसे भाग रहे हो? क्यों किया उन दोनों का मर्डर? मैंने अपना बदला लिया था, इसलिए उन दोनों को मार डाला मैंने। जब मैं पहली बार स्कूल गया था तब इन दोनों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, बहुत मजाक किया, मेरी बेइज्जती कर दी, सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। फिर मैंने सोचा जब तक मैं अपना बदला नहीं लेता मैं सुकून की नींद नहीं सोऊंगा। और फिर आखिरकार मैंने उन दोनों से बदला ले लिया। सबसे पहले मैंने उन दोनों को दोस्त बनाया, उन दोनों को मैं दोस्ती किया। फिर मैंने उन दोनों का मर्डर कर दिया और मैंने जानबूझ के आप लोगों को फ़ोन किया ताकि आप लोग मुझ पे शक ना करो। और जब मैंने उन दोनों का मर्डर किया तो मुझे इतनी खुशी हुई कि हम मानते हैं तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन तुमने बहुत गलत रास्ता आजमाया उन दोनों का मर्डर करके। तुमने दो मर्डर कैसे हो? अच्छा जी, हम तो एकदम बढ़िया है। आप बताइए कैसे आना हुआ यहाँ पर हाल कुछ नहीं है। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि तुम ये जो इलेक्शन लड़ रहे हो ना, इससे अपना नाम हटा दो और हमारी पार्टी में आ गया है। अच्छा जी देखो, एक आपको मैं कहानी सुनाता हूँ। एक कछुआ था, एक खरगोश था। आपने कहानी तो बहुत सुनी होगी। खरगोश को ये लगता था कि कछुआ कमज़ोर है, वो मुझसे कभी आगे नहीं बढ़ गया, कभी जीतेगा नहीं मुझसे। खरगोश को इतना कॉन्फिडेंस था कि वो कहता है कि मैं तो आराम से जीत जाऊंगा ये रेस, और ये कछुआ तो रेस हार जाएगा। लेकिन खरगोश बेवकूफ़ को ये नहीं मानता कछुआ कब आया और कब चला गया। खरगोश ने एक बड़ी गलती कर दी। पेड़ के नीचे छाया नीचे वो सो गया था और कछुए ने उसका फ़ायदा उठाया और कछुआ निकल गया। आपकी और मेरी बिल्कुल कछुए और खरगोश रेस है। जिसे आपको लगता है कि मैं कछुआ हूँ और आप खरगोश हो, मतलब आप इस चुनाव से जीत जाओगे और मैं हार जाऊंगा। तो चाचा जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुन्ना जब एक बार चुनाव लड़ता है ना तो ऑलरेडी वो चुनाव जीत जाता है। आप चाहे कितना भी दम लगा लो, ये इलेक्शन का चुनाव तो मैं जीतूंगा। बात मान लो, मेरी पार्टी में आ जाओ, हम दोनों चुनाव लड़ेंगे और एक हो जाएंगे और ये चुनाव जीतेंगे हम तुम्हारे चाचा हैं। तुम्हारी जनता तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगी, क्योंकि बार क्या 1000 बार मुन्ना जीत सकता है, क्योंकि मुन्ना का जलवा है। तो तुमने एक चुनाव में तुमने जनता का जो हाल किया है ना, जनता तुम्हें चुनाव नहीं अंडे और टमाटर मारेगी। ये आपकी एड्रेस बहुत अच्छी है, लेकिन मैं आपको एक एड्रेस देता हूँ, मेरी पार्टी में आ जाइए, आप मुझे वोट दो। बहुत हुआ, हम तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते मुन्ना। शुक्र मनाइए चाचा जी, आपको छोड़ रहा हूँ इलेक्शन के लिए, वरना अभी ठोक देता, क्योंकि मुन्ना आज तक किसी को बिना ठोक के नहीं किया है। हेलो, हाँ बोल। कुछ नहीं, ऐसे ही बैठा हूँ, सर में बहुत दर्द हो रहा है। पीता हूँ ये चाय का कप दे। नहीं यार, मैंने सिगरेट छोड़ दी, मैं सिगरेट नहीं पीता। ठीक है, मैं आता हूँ। सिर्फ इस चाचा ने इतनी टेंशन दे दी ना, मुझे ये लगता है कि इस बार मैं चुनाव हार जाऊँगा। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो ये चुनाव जीत सकता हूँ। देख, मैं तेरे कहने पे आ गया हूँ, जैसे सिगरेट देता हूँ फिर चलते हैं। हाँ साहब, आपको मेरी दुकान में क्या चाहिए? आपको सिगरेट अभी देता हूँ सर। साहब पैसे। क्या बोला? हट, तेरे बाप का माल है क्या? अगर पैसे नहीं दिए तो? अगर मेरी सिगरेट के पैसे नहीं दिए ना तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा और पैसे ले लूंगा। भाई वकील ने देख लिया, हमारा वीडियो बना लिया। अब हम जाने दो उसे हम चले जाएंगे।
वो लड़की कौन है? अरे भाई वो तो वकील साहब की लड़की है जिसने हमारा वीडियो बनाया। अरे फिर तो हमें जाना चाहिए ना वकील साहब के घर। आखिर लड़की इतनी खूबसूरत है तो वकील साहब कैसे होंगे? चलो चलते हैं इनके घर में। नमस्ते वकील साहब। तुम यहाँ पर? वकील साहब आप तो मुझे जानते हो, आपने मुझे उस दुकान वाले के पास देखा होगा। तुम यहाँ पर मेरे घर में क्या कर रहे हो और किससे पूछ के मेरे घर में आए? वकील साहब ये आपकी बेटी है? स्वीटी तुम अंदर जाओ। स्वीटी तुम ये रुको, आओ ना यहाँ पर बैठो ना मेरे साथ, या यहाँ बैठो। जब उस दिन हम दुकान के पास गए थे तो वो गलती से ना मुझसे वो गोली चल गई थी और दुकानदार, तो मैं आपसे इतना कहने आया हूँ कि वो वीडियो है ना वो डिलीट कर दो। देखो तुम्हें जो करना है करो, वो वीडियो मैं सिर्फ पुलिस को दिखाऊंगा और जेल के अंदर डालेगी। जैसे तूने उस दुकानदार को ना गोली मारी ना, वैसे ही तेरा इनकाउंटर हमें ठोक देगी। देखो वकील साहब, आप वकील हो, अच्छा काम करते हो, मुझे मालूम है आप अपना काम कर रहे हो, लेकिन मेरे काम में टांग मत आ रही है, वरना आप जानते नहीं हो मुन्ना भैया किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। तो अच्छा है ना आप मेरी बात मानो और वीडियो डिलीट कर दो। तुम्हें जो करना है कर, ये वीडियो तुम्हें कोर्ट में दिखाऊंगा। अरे वकील साहब आप क्यों डर रहे हो? आपको वैसे थोड़ी मानेंगे, आपको वीडियो ना कोर्ट में दिखा लीजिए। हमें आपकी बेटी पर दिला गया है, हम प्यार करते हैं उससे, इसलिए आपको छोड़ रहे हैं, वरना अभी आपको यहीं ठोक देते। ये धमकी किसी और को देना, गोली से मैं डरने वाला नहीं हूँ। ये वीडियो मुझे सीआईडी को देना चाहिए। हाँ, इसी मुन्ना को सीआईडी पकड़